भाभी की चालबाजी। एक समय की बात है, एक चंद्रपुर नाम का गांव हुआ करता था जिसमें दो करण अर्जुन नाम के भाई रहते थे। वो लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे और माँ बाप बूढ़े होने के कारण कुछ भी उनसे बोल नहीं पाते थे। बड़ा बेटा करण नौकरी करने के लिए शहर चला जाता है और अर्जुन घर पे ही रह जाता है। एक दिन उसकी माँ उससे बोलती है कि बेटा करण का फ़ोन आया था, बोल रहा था कि आप लोगों ने ज़मीन के बारे में क्या सोचा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। अरे माँ, आप तो जानती हैं ना भैया का क्या है, वो तो शहर में अच्छी नौकरी कर रहे हैं, साथ साथ अपने सीमा भाभी को भी ले गए, पर अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो यहाँ गांव में अकेले रहते हैं। अरे बेटा, अब मैं क्या ही बोलूँ, तू तो जानता है ना उसका व्यवहार कैसा है। अरे पापा, पर अगर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, मैं तो नहीं दे रहा उनको कोई भी ज़मीन, और वैसे भी सारा दिन गर्मी में मजदूरी करके मेहनत तो हम करते हैं, तो ज़मीन भी तो हमारी हुई, हम भला क्यों दें अपनी ज़मीन भैया को। उनकी हिम्मत हो तो मुझसे आकर बोलें, आप लोगों से ना बोलें। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और अर्जुन तो मन ही मन ठान लेता है कि ज़मीन नहीं देगा। एक दिन अर्जुन को उसकी भाभी सीमा का फ़ोन आता है। हेलो अर्जुन भैया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताइए। भैया आपको बहुत याद कर रहे थे, बोल रहे थे कि मुझे तो अर्जुन की बहुत याद आती है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो बोल रहे थे कि अर्जुन को बुला लो। भाभी, आप मुझसे ये सब झूठ मत बोलिए, मुझे भैया के बारे में पता है। अरे अरे, वो सब छोड़िए भैया, आप कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ आ जाइए, शहर में आप आ जाइए घूमने के लिए, माँ बाबूजी को वहीं छोड़ दीजिए। अब क्या वो लोग इतने भी बूढ़े नहीं हैं कि 2-3 दिन अपना ख्याल ना रख सकें। आप आ जाइए, कुछ दिन शहर में घूम लीजिएगा। बेचारा कर अर्जुन अपनी भाभी की चाल से नादान होकर पहुंच जाता है और उसकी भाभी उससे बोलती है, आपका स्वागत है हमारे छोटे से घर में भैया। घर तो बहुत अच्छा है भाभी, छोटा कहाँ है, ये लीजिए कैरी का अचार, माँ ने भेजा आपके लिए। अरे इन सब की क्या ज़रूरत थी, मैंने तो आपको सिर्फ घूमने के लिए बुलाया था। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ आपके लिए, जाइए फ्रेश हो जाइए। जैसे ही अर्जुन हाथ मुंह धोने जाता है, उसकी भाभी सीमा उसको पीछे से पकड़ लेती है और अर्जुन चौंक कर किनारे हट जाता है। भाभी, आप ये क्या कर रही? अरे देवर जी, इसमें गलत ही क्या है, वैसे भी तो आप मेरे देवर हैं, इतना तो मेरा हक बनता ही है। चुप रहो भाभी, मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली। अरे तो इसमें गलत बात क्या है, और अच्छा तो अब वो होगा जो मैं करूँगी। सीमा अपने देवर को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी चिल्लाहट से पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे बचाओ बचाओ, ये देखो मेरा देवर मेरे साथ क्या कर रहा है, कोई प्लीज़ पुलिस को बुलाओ, कोई प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं अकेली हूँ, प्लीज़ बचाओ मुझे। सब लोग मिलकर अर्जुन को पकड़ लेते हैं और पुलिस भी आ जाती है। इन्हीं सब के बीच बड़ा भाई करण भी आ जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है, मेरे घर में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, और अर्जुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता है, आपकी गैर मौजूदगी में ये यहाँ बिन बुलाए चला आया और इसने मेरे साथ आपको तो पता है ना कि मैं सारा दिन अकेली रहती हूँ, इसी बात का फ़ायदा इसने उठाया, मैं क्या करूँ अब। मुझे तुझसे इतनी उम्मीद नहीं थी अर्जुन, लड़ाई हम दोनों के बीच की थी, तूने बदला अपनी भाभी से क्यों निकाला, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। बेचारे अर्जुन की तो कोई बात ही नहीं सुनता और वो रोता रह जाता है और पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है और इन लोगों को ज़मीन के